भारत ने पेरिस पैरालंपिक में इतिहास रच दिया है। आपको बताते चले कि भारत ने अब तक 30 पदक हासिल कर लिए हैं। आज 8 सितंबर को भारत के पास अपने और भी पदकों की संख्या को बढ़ाने का मौका होगा। आपको बताते चले कि पेरिस में शनिवार को भारत ने जेवलिन और एथलेटिक्स में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता, और जिसके बाद आपको बता दें कि भारत के लिए नवदीप ने भाला फेंक में सिल्वर मेडल हासिल किया था, जबकि सिमरन ने महिलाओं की 200 मीटर की इवेंट में कांस्य पदक जीता। पेरिस पैरालंपिक में भारत के पदकों की संख्या 30 हो गई है और अब तक भारत की झोली में 7 गोल्ड, 10 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो आए हैं, जिसमें आपको बताते चले कि आज नवदीप सिंह ने पेरिस पैरालंपिक थ्रो में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत लिया है, क्योंकि ईरान के खिलाड़ी को अयोग्य घोषित करने के बाद नवदीप को शीर्ष स्थान मिला। यूरोप में हमेशा स्पोर्ट्स का कल्चर अच्छा रहा है और मैं फ्रांस तीसरी बार आ रहा हूं, परंतु मेरे को ऐसा लगता है कि नॉर्मल से ज़्यादा फ्रांस की जो जनता है वो पैरा स्पोर्ट को सपोर्ट करती है। तो इधर की जनता में ही इतना क्रेज है और वो काफ़ी उत्साहित थे मिलने के लिए और काफ़ी अच्छा लगा कि पैरा भी इतना पॉपुलर हो रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। नमस्ते सर। फौजी जवान हो, क्या हाल है भाई बताओ। ठीक है सर। 40 साल की उम्र में। जी सर। 40 साल की उम्र में और वो भी पैरालंपिक। जी सर। और उसमें मेडल जीत के आना, ये अद्भुत सक्सेस है आपका। जी सर। क्या लग रहा है आपको? मेरे बात हुई होगी आपकी। जी सर, बात होगी सर। हाँ, तो क्या आपका मन क्या कहता है? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पहले ऐसे मतलब अपना आर्मी से रिप्रेजेंट किया और मेरे को पहला मेरा पैरालंपिक गेम्स भी है और मेरे को कम से कम ब्रॉन्ज तो हासिल हुआ है, तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ। और सर आपने इतना हमें सपोर्ट किया है पैरालंपिक्स, खास करके पैरालंपिक्स को, और ये सब आपका सपोर्ट की वजह से हम आज ये सक्सेस हो पाए, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ साहब आपको भी। देखिए होगा तो सर आपने 40 साल की उम्र में। जी सर। और पहली बार जाकर के विजय प्राप्त करना, यानी आपका जो जज्बा है, और मैं जानता हूँ आपको कितनी बड़ी भयंकर इंजरी हुई थी। जी सर। आपकी मुश्किल से आप जीवन में बच गए। जी सर। लेकिन आपने देश का नाम रोशन करने का कंटिन्यू रखा। जी सर। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है। ना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ा और एशिया का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। जी सर। जी सर। नया एशियन रिकॉर्ड बना दिया आपने तो। जी सर, आपको बोला था सर कि अब की बार सर गोल्ड लेके आएंगे सर। हाँ, गोल्ड लेके आ गए आप। जी सर। लेकिन बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन लोग जरूर जानना चाहेंगे कि भाई टोक्यो में सिल्वर, जी सर। पेरिस में गोल्ड, तो प्रवीण में ऐसी कौन सी प्रवीणता है कि इस प्रकार से प्रगति इतनी हो गई? सर अब की बार माइंड सेट था सर कि मैं पछताना नहीं चाहता था सर कि मैं सिल्वर पर लेके जाऊं या फिर ब्रॉन्ज, बस इसी डर से सर मेरे को गोल्ड ही चाहिए था। जी सर। लेकिन इस जर्नी में काफी मेहनत की होगी, नया कुछ सीखे होंगे। हाँ सर, बहुत सारी आपने। जी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली सर। इस 3-4 महीने पहले सर इंजरी भी हो गई थी टेक ऑफ लेग में, अब उससे भी थोड़ा हील किया। फिर वो प्रॉब्लम्स आई थी, अपने 2-3 कंपटीशन भी ख़राब हो गए थे, लेकिन हमने सारी चीज़ों को ठीक करके प्लानिंग्स की सर के साथ, सब कुछ ठीक हो गया सर। तो सतपाल जी पूरी तरह खुश हो गए होंगे आपको? जी सर। जी सर। हाँ, तो आपने तो उनको बहुत बड़ी गुरुदक्षिणा दे दी। जी सर, मेरे साथ में ही बैठे हुए हैं सर। हाँ, नहीं, सतपाल जी ने बहुत मेहनत की है आपके पीछे, तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ। बीते कल यानी कि 7 सितंबर से गणेश चतुर्थी का आगाज हो चुका है और इस बार गणेश उत्सव 7 से 17 सितंबर यानी कि 11 दिन तक चलेगा। आपको बताते चले कि आज 8 सितंबर है और आज गणेश उत्सव का दूसरा दिन है और जिसकी धूम जो है पूरे देश भर में नजर आ रही है। और इसी अवसर पर भाजपा के नेता मनोज तिवारी भी अपनी पत्नी के साथ गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश मंदिर पहुंचे और जहां उन्होंने देश भर के सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दी।
गणेश उत्सव की आज शुरुआत हुई है और पहली बार इस जगह पे गणेश उत्सव की एक बहुत ही ऐतिहासिक पूजा शुरू हुई है। ये जो आप देख रहे हैं लाल बाग के राजा की मूर्ति जो बनाते हैं वही ये भी मूर्ति बनाए हैं और लाल बाग के राजा ट्रस्ट के नाम से संस्था हमारी दिल्ली की, जिसमें मैं भी एक सदस्य हूं। अभी तक ये किसी और क्षेत्र में होता था, अब ये इस बुराड़ी के डीडीए ग्राउंड में आ गया है और इस अवसर पे दो बड़े बड़े महात्माओं की कथा हो रही है। आपके समक्ष बागेश्वर बाबा की, बागेश्वर सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा शुरू है और ये 5 दिन तक चलेगी और अगले 5 दिन में के बाद अनिरुद्धाचार्य जी उनकी भी यहाँ कथा होगी। हम सबको बधाइयाँ भी देते हैं और आह्वान भी करते हैं कि लोग आए, जैसे हमने व्यवस्था की है, यहाँ आने वाला दर्शन करके जाते रहेगा, ऐसी व्यवस्था हमने करी। गणेश उत्सव की आज शुरुआत हुई है। बाहरी दिल्ली के बकरवाला इलाके में रविवार की सुबह यानी आज कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 2 मंजिला इमारत की पहली मंजिल से धुआं का घना गुबार जो है उठा और जिसके बाद तेज लपटें निकलती हुई दिखाई दी। आपको बताते चले कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस संबंध में दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बाहरी दिल्ली के बकरवाला इलाके में राजीव रत्न आवास के पास एक कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी और सूचना पर पहुंचे दमकल की गाड़ियां जो है वो मौके पर भेजी गई थी और जिसके बाद दमकल के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। अब खबर उत्तर प्रदेश का अयोध्या से है, जहां आपको बताते चले कि महाराजगंज थाने से जहां पर अरवत शराब के ठेके के सेल्समैन की पिटाई के बाद अब एक और सेल्समैन की पिटाई का मामला सामने आया। आपको बताते चले कि 4 से 5 अज्ञात लोगों ने शराब न देने पर सेल्समैन की जमकर पिटाई कर दी। सेल्समैन मेवा लाल चौरसिया जो है वो बदमाशों ने उसको मार कर अधमरा कर दिया है। दरअसल दुकान बंद होने के बाद रात के करीब 11 बजे कुछ लोग शराब मांग रहे थे और जब सेल्समैन ने शराब देने से मना कर दिया तो सेल्समैन को दुकान के पीछे दौड़ा कर पीटा गया। बदमाशों की पिटाई के बाद सेल्समैन की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है और फिलहाल जिला अस्पताल में जो सेल्समैन है वह भर्ती है और जहां उसका इलाज अभी जारी है। आपको बताते चले कि मामला कोतवाली बीकापुर के पत्थरकट चौराहे के शराब की दुकान का बताया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि बीते कुछ दिन पहले भी एक सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वो सामने आया था जिसमें कि शराब के ठेके पर सेल्समैन की जमकर पिटाई किया मामला जो है वो सामने आया था और इसके बाद आज ये दूसरा मामला है जब उत्तर प्रदेश में बंद दुकान होने के बाद जब जो शराब मांगने के लिए जो है कुछ लोग आते हैं और जिसके बाद शराब ना देने पर विवाद बढ़ जाता है और जिसके बाद आपको बताते चले कि दुकान के पीछे जो जगह है वहां पर सेल्समैन को दौड़ा कर बुरे तरीके से पीटा जाता है और जिसके कारण जो सेल्समैन है उसकी हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता राघवेंद्र जी जुड़ गए हैं। तो राघवेंद्र जी, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। इसका देखिए अगर बात की जाए कुल मिला करके तो ये मामला जो है वो रात का दुकान जो है वो 10 बजे बंद होगा। ये शौच के लिए जाता है सेल्समैन और शौच करने के बाद जब वापिस आता है तो वहाँ 4-5 लोग जो है मुंह बांध करके खड़े हुए रहते हैं बाइक सवार और उसके बाद इससे ये शराब मांगते हैं। शराब ना देने के पर इसके ऊपर वार किया जाता है और अगर बता दें तो वार करते हैं इसको दौड़ा करके पीटते हैं। पीछे खेत है धान का, वहां पर इसको गिरा करके और पूरी तरीके से इसको मारा जाता है। जी राघवेंद्र जी, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने बताया कि जो सेल्समैन है उसके हालत जो है बेहद गंभीर बनी हुई है, फिलहाल क्या कुछ हालात हैं उनके? देखिए अभी सेल्समैन की बात की जाए तो ये जिला अस्पताल में यहाँ से रेफर कर दिया गया है जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर इसको सर्वप्रथम लाया गया था
उसके बाद अब जिला अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। इसके परिवारीजन जो हैं वो वहां पहुंच चुके हैं। पुलिस जो है और पुलिस और फॉरेंसिक टीम जो है वो जांच पड़ताल में पूरी तरीके चालू कर दी है और जगह जगह जो आसपास के मार्केट में जो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस कि रात के समय में कौन बाइक सवार कैसे लोग थे, ये कहां से किधर से निकले हैं, कहां गए हैं, क्या कर रहे हैं। जी राघवेंद्र जी, क्या जिस तरीके से सेल्समैन की पिटाई की गई है, क्या ये पहले से ही इस सेल्समैन को जानते थे या फिर पूरे तरीके से अज्ञात थे जिन लोगों ने मारपीट की है? देखिए निकिता, बता दें कि अभी कुछ महीने पहले जो है वो अयोध्या जिले के ही महाराजगंज थाना क्षेत्र में इसी तरीके की वारदात हुई थी, जो कि अरवत में सेल्समैन की पिटाई की गई थी और कल देर रात यहाँ पर हो जाती है। तो कुल मिलाकर के अगर जिला प्रशासन की बात की जाएगी तो यहाँ जो है एक तरीके का रात का मंजर जो शराब के ठेके पे होता है तो वो जो है वो खौफनाक मंजर होता है, जो कि आप सामने ही देख रही हैं कि एक सेल्समैन की अधमरा हालत में उसको छोड़ करके और भाग गए थे। अगर बात की जाएगी तो ये सेल्समैन जो है वो अभी कुछ बता नहीं पा रहा है कि ये लोग कौन थे, कैसे थे। पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि वो लोग शराब लेने आए थे, शराब ना देने पर इसकी पिटाई की गई है। जी राघवेंद्र जी, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसको जीरो टॉलरेंस की पुलिस कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से लगातार इस तरीके के वीडियो जो है पहले भी सामने आया था और अब फिर एक और मामला आ गया, तो कहीं ना कहीं जो हमलावर हैं अब उनमें भय जो है वो पुलिस का खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अगर कुल मिलाकर के बात की जाए कि ये इस दो वारदातों को लेकर के जो कि पहले महाराजगंज थाना क्षेत्र में हुआ और अब बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है, तो पुलिस जो है वो जिले की पुलिस कहाँ निष्क्रिय हो रही है रात के समय, जबकि टीआरबी भी दौड़ती हुई नजर आती है रोड पर। उसके बाद जो स्थानीय पुलिस है वो भी गश्त करती नजर आती है। उसके बावजूद जिस तरीके इन बदमाशों का, इन शराबियों का हौसला बुलंद हो रखा है कि सेल्समैन को वहां दुकान के पास जाकर के दुकान के अंदर घुस करके मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद और देर रात का ये मामला सामने आया जो कि अधमरे हालत में इसको मारा गया है। जी राघवेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल, जो पीड़ित है उसका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांग जो है उनकी ओर से की जा रही है? देखिए, पीड़ित के परिजन जो है उनकी साफ तौर पर कहना है कि उनको न्याय मिले। जो ये अपराधी है, जो ये शराबी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो ये खौफनाक मंजर को अंजाम दिया है, इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए पुलिस द्वारा। ठीक है राघवेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दरभंगा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया और एम्स के निर्माण स्थल का निरीक्षण भी उनके द्वारा किया गया। वहीं आपको बताते चले कि 210 बेड के इस आधुनिक अस्पताल में मिथिला क्षेत्र के साथ नेपाल के मरीजों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। जेपी नड्डा ने अस्पताल के शिलापट का अनावरण किया और नवनिर्मित भवन के मॉडल का निरीक्षण भी उनके द्वारा किया गया। उद्घाटन के मौके पर समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के उद्घाटन से मिथिला के दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर समेत कई जिले के साथ नेपाल से भी आने वालों को अत्याधुनिक जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो मिल पाएंगी। स्पेशलिटी ब्लॉक का शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला। मैं अपनी ओर से आप सब लोगों को और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आप सबको प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा और नीतीश जी के सहयोग के कारण ये जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आपको मिला है, इस नायाब तोहफे के लिए, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत मित्रों, अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने सारी बातें बहुत गहराई से कही हैं और मुझे उसमें कुछ बहुत जोड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहता हूं और जब मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं तो आपको बताना चाहता हूं। कल भी मैं कह रहा था, आज भी मैं कहता हूं कि आप के हाथ में और आपके द्वारा
एक बहुत बड़ी ताकत है। वह ताकत अगर सही ढंग से उपयोग होती है तो वह आपके उपयोग में आती है। बिहार के लखीसराय के सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के 73वें जन्मदिन के मौके पर रुद्राभिषेक किया। रुद्राभिषेक कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष दीपक कुमार और दर्जनों बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भाग भी लिया। आपको बताते चले कि लोगों ने पूजा अर्चना कर महादेव से केंद्रीय मंत्री गिरिराज के दीर्घायु की मंगल कामना की। और इस मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शून्य से लेकर शिखर तक की दूरी उनके द्वारा तय की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गिरिराज सिंह पर भरोसा जताते हुए 3 बार केंद्रीय मंत्री उन्हें बनाया। माननीय गिरिराज सिंह जी भारत सरकार के कपड़ा मंत्री का 73वां जन्मदिन है। उस अवसर पर हम भारतीय जनता पार्टी लखीसराय के सभी कार्यकर्ता उनके जन्मदिन पर प्रत्येक साल से ये उत्सव हम लोग मनाते रहे। आज भी भोलेनाथ का पूजा से उनका जन्मोत्सव का हम लोग सेलिब्रेट किए और भगवान से कामना किए कि उनको दीर्घायु प्रदान करें, स्वस्थ जीवन दें और एक साधारण किसान परिवार से निकलकर राजनीति के अनेकों दायित्व में रहकर आज भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री ही नहीं बने बल्कि 3 बार मोदी जी के कैबिनेट में उनको जगह मिला। ये उनके नेतृत्व कौशल का प्रमाण है कि मोदी जी 3 कार्यकाल में उनके ऊपर भरोसा जताया और कैबिनेट मंत्री के रूप में उनको दायित्व दिया है। ये हमारे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है, बिहार के लिए गौरव का विषय है। जो एक साधारण कार्यकर्ता कैबिनेट मंत्री के रूप में 3 कार्यकाल में मोदी जी के साथ रहता हो और बिहार में भी मंत्री के रूप में अपना योगदान दे चुके हैं। संगठन भाजपा के संगठन में भी अनेकों दायित्व दिए हैं। लखीसराय का एक एक गांव, एक एक टोला से वो परिचित है। यहाँ भी संगठन गढ़ने का उन्होंने काम किया। बिहार के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिरगीवाल वंदे भारत से जो है लखीसराय स्टेशन पर पहुंचे और जहां आपको बताते चले कि उनके पहुंचते ही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। तो वहीं मीडिया से बातचीत करने के दौरान बिहार की ट्रांसफर पोस्टिंग के सवाल पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास बेवजह ट्रांसफर पोस्टिंग को मुद्दा जो है उनके द्वारा बनाया गया है और जबकि विपक्ष के कार्यकाल के दौरान भी ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाता था। विपक्ष के द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग बना लिया गया है, जबकि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा प्रशासनिक एवं पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है। कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, बिना मुद्दा का मुद्दा कुछ बनाना चाहता है। ट्रांसफर पोस्टिंग तो होते रहता है, कोई मुद्दा है क्या? वह लोग थे सत्ता में तो ट्रांसफर नहीं करते थे क्या? उनके पिताजी और वह जब उप मुख्यमंत्री के रूप में थे, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे, तो ट्रांसफर पोस्टिंग होता था कि नहीं? वह लोग तो ट्रांसफर पोस्टिंग वो बिजनेस बना लिए थे। ट्रांसफर पोस्टिंग उनका रोजगार और उद्योग था उनका। और आज का ट्रांसफर पोस्टिंग पारदर्शी तरीका से और प्रशासनिक दृष्टि से है। कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, बिना मुद्दा का मुद्दा कुछ बनाना चाहता है। ट्रांसफर उत्तर प्रदेश के रायबरेली पुलिस अधीक्षक की आंखों में तारे बने। गुरबख्शगंज थाना अध्यक्ष चोरियां रोकने में जो है नाकाम साबित हो रहे हैं। आपको बताते चले कि ताबड़तोड़ चोरियों से गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र बेहाल और चोरों का सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। गुरबख्शगंज के क्षेत्र में एक के बाद एक लगातार चोरियां जो है वो लगातार हो रही हैं और लोगों के बीच दहशत का माहौल पूरे तरीके से बना हुआ है। थाने क्षेत्र के 2 अलग अलग गांव में बेखौफ चोरों ने घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात समेत नकदी समेत लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अलग अलग 2 गांवों बिल्हऊ मऊ और गंभीपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर बेखौफ चोरों ने एक बार फिर तांडव मचाया। बेखौफ चोरों ने घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। पता नहीं, हम लोग रात में सो रहे थे, पता नहीं कौन है, सब कुछ लेके चला गया। तो जानकारी आपको कब हुई? अभी सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे। तो क्या हुआ है? क्या चोरी में क्या गया सामान? 4 कंगन
4 अंगूठी, 2 मंगलसूत्र, 2 चेन कितने कीमत का लगभग चोरी हुआ है? और कान के 2 झाले थे। नहीं तो आपको मतलब कितना अंदाजा क्या है, कितने लगभग में कुछ चोरी हुआ? लगभग 5 लाख के आसपास की मम्मी बनवाई थी, अब की वजह से भी 7 से चोर भी हो। अच्छा, 5 लाख के समथिंग बता रही हैं आप। उसकी सूचना पुलिस को दी गई अभी? मध्य प्रदेश के खरगोन में कुंदा नदी के रपटे से बाइक सहित बहे युवक का 36 घंटे के बाद नदी में से शव को बरामद कर लिया गया है। आपको बताते चले कि 2 दिनों से एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश कर रही थी। 17 वर्षीय युवक श्री कृष्ण वर्मा के शव को नदी से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। 2 दिन पहले युवक अपने साथी के साथ रपटे को जो है वो पार कर रहा था और उसी दौरान पीछे बैठा युवक बचकर बाहर निकला तो वहीं बाइक चलाने वाला युवक बाइक सहित कुंदा नदी में बह गया था। 30 बजे सुखपुरी पुलिया से बह गया था, जिसकी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर साहब के महोदय व एनडीआरएफ की टीम ने काफी तलाश की। आज दिनांक को मंडी के पीछे कुंदा नदी में इसका शव मिला है। मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। ये शव मिला किसको मिली थी? ये कोतवाली में गुम इंसान पंजीबद्ध है। नहीं, एनडीआरएफ टीम तलाश कर रही थी। निरीक्षक कैलाश चौहान। 7:30 बजे सुखपुरी पुलिया से बह गया था, जिसकी श्रीमान पुलिस अधीक्षक। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।